हेलो स्टूडेंट। इस प्रश्न को देखो आप। ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। इस बार आपने देखा होगा, पिछले एक आध हफ्ते पहले केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच परिसीमन को लेकर विवाद पैदा हुआ है। परिसीमन को लेकर इसे एक तरफ क्षेत्रवाद का मुद्दा उठ रहा है, क्षेत्रवाद, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, संघवाद का मुद्दा उठ रहा है। कई बार केंद्र राज्य के बीच संबंधों की बात करें, और यह जो प्रश्न लिखा है यह जीएस सेकंड पेपर से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है और द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पर निर्भर है। यह प्रश्न यह है, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा चुनाव की निष्पक्षता के लिए एक निश्चित अंतराल पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन का जो प्रावधान किया गया है यह कहा जा रहा है। अब देखो, किंतु हाल में परिसीमन को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। ऐसी स्थिति में आपको समाधान बताना है। तो प्रश्न के 3 पार्ट हैं। प्रश्न का पहला पार्ट यह है कि परिसीमन का प्रावधान क्यों किया गया। प्रश्न का दूसरा पार्ट यह है क्या चिंताएं व्यक्त की गई, और प्रश्न का तीसरा पार्ट यह है कि चिंताओं के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है या जीएस सेकेंड पेपर। हम सबसे पहले जब इंट्रो की बात करेंगे, इंट्रो में आप सोचो, हम इंट्रो की बात करेंगे तो लिखेंगे कि 2026 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को लेकर केंद्र और राज्य तमिलनाडु के बीच लेकर हाल ही में केंद्र एवं तमिलनाडु के बीच विवाद ने परिसीमन को चर्चा में ला दिया है। अब एक चीज सोचो, यह हमारा इंटरव्यू हुआ 2026 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को लेकर हाल ही में केंद्र और तमिलनाडु के बीच विवाद ने परिसीमन को चर्चा में ला दिया है। अब प्रश्न का अगला पार्ट यह है कि परिसीमन का प्रावधान क्यों किया गया। विवाद तो ला दिया है। अब मैं सेकेंड पैरे में चलेंगे हम लोग। जब सेकेंड पैरे की हम लोग बात करेंगे, सेकेंड पैरा देखो, अब मैंने किंतु शब्द का प्रयोग किया ताकि पैरा लिंक हो जाए। किंतु भारतीय संविधान में परिसीमन का प्रावधान लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक माना गया। परिसीमन के प्रावधान को महत्वपूर्ण माना गया क्यों, क्या रीजन है। पहला पॉइंट देखो, क्योंकि सीटों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित। क्योंकि सीटों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित होती है। हमेशा एक बड़ी अच्छी, जैसे 2002 के परिसीमन आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में
आयोग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर मतदाता प्रति एमपी अनुपात का नेतृत्व किया। प्रति नेतृत्व किया। 104। पहला पॉइंट, तो परिसीमन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सीटों के न्याय संगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, नंबर 2, लोकतंत्र मजबूत, क्योंकि गैरीमैंडरिंग को कम करके। नंबर 2, लोकतंत्र मजबूत, क्योंकि गैरीमैंडरिंग को कम करके चुनाव को यह निष्पक्ष बनाता है। या जैसे कुलदीप नैयर बनाम भारत संघवाद में बनाता है, जैसे कुलदीप नैयर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन को निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना। परिसीमन को निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना। अब एक चीज सोचो, लोकतंत्र मजबूत क्योंकि गैरीमैंडरिंग को कम करके चुनाव को निष्पक्ष बनाता है, जैसे कुलदीप नैयर बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया। तीसरी चीज, जो परिसीमन अभ्यास है, हादसे पर स्थित समुदाय एसटी के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाता है। तीसरी चीज, परिसीमन अभ्यास हादसे पर स्थित समुदाय एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है। अब एक चीज सोचो जरा, जिससे सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित। सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू को अधिक सीटें दी। कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू को अधिक सीटें दी। अब एक चीज सोचो, यह कहा जाता है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परिसीमन अभ्यास हादसे पर स्थित समुदाय एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय जो है वह सुनिश्चित होता है। नंबर डी की बात करें, परिसीमन प्रक्रिया राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। प्रक्रिया राज्यों के बीच
समान प्रतिनिधित्व को समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ संतुलित करती है। परिणामतः जो संघवाद मजबूत परिणामतः संघवाद मजबूत। एक चीज देखो, परिसीमन प्रक्रिया राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ संतुलित करती है। परिणामतः संघवाद मजबूत। नंबर एक की बात करें, हमेशा परिसीमन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व को नए जनसांख्यिकी वास्तविकताओं के साथ संरक्षित करती है। जो परिसीमन प्रक्रिया है प्रतिनिधित्व को वास्तविकताओं के साथ अंत में देखा जाए, परिसीमन अभ्यास एक प्रबंधनीय मतदाता से प्रतिनिधि अनुपात को सुनिश्चित करता है। नंबर ई की बात करें, नंबर एफ की बात करें, परिसीमन जो प्रक्रिया है, परिसीमन प्रक्रिया एक प्रबंधनीय मतदाता से प्रतिनिधि अनुपात सुनिश्चित करता है, जिससे अनुपात सुनिश्चित करता है जिससे शासन में सहायता ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में, और थर्ड पैरे में यह दिखाएंगे, थर्ड पैरा इसलिए एक निश्चित अंतराल पर परिसीमन की प्रक्रिया का अनुपालन किंतु इसको लेकर उत्पन्न विवाद ने अनेक चिंताएं पैदा कर दी। उत्पन्न विवाद ने जैसे कौन कौन सी चिंताएं पैदा हैं। पहली बात, केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन्हें सफल परिवार नियोजन जनसंख्या
के आधार पर परिसीमन उन्हें सफल परिवार नियोजन एवं आर्थिक विकास के लिए दंडित करेगा। जैसे तमिलनाडु का प्रजनन दर 1.6, दंड के समान। जैसे तमिलनाडु का प्रजनन दर 1.6 तथा बिहार का 3 है। अब एक चीज सोचो, चिंता यह है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन्हें सफल परिवार नियोजन एवं आर्थिक विकास के दंड के समान। जैसे तमिलनाडु का प्रजनन दर कम है, बिहार का इतना है। नंबर 2, कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य नंबर 2, कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य राजनीतिक रूप से हाशिए पर स्थित महसूस कर सकते हैं। कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व सदन में बहुत कम होगा, जिससे उत्तर दक्षिण की चिंताएं पैदा। उत्तर चिंताएं पैदा, परिणामतः संघवाद प्रभावित। कैसे संघवाद प्रभावित हो सकता है? हमेशा ऐसी चिंताएं कि राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए, ऐसी चिंताएं कि राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यह देखा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर परिसीमन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप। जैसे जम्मू कश्मीर परिसीमन प्रक्रिया में हम पक्षपात के आरोप की बात करें। नंबर 4, राजनीतिक प्रतिरोध तथा दक्षिण के राज्यों का तर्क है। नंबर 4 की बात करें, राजनीतिक प्रतिरोध। जैसे तमिलनाडु द्वारा परिसीमन का विरोध तथा
दक्षिण के राज्यों का तर्क है उच्च राजस्व सृजन को दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि उच्च राजस्व सृजन को भी आधार बनाया जाना चाहिए। यह चिंता है। अतः अब आएंगे सीधे हम फोर्थ पैरे में। हम जब फोर्थ पैरे की बात करेंगे, ध्यान देने इस बात को, फोर्थ पैरा में अतः लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए किए गए परसीमन प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है सरकारी आयोग एवं उच्च आयोग के सुझाव का पालन। एवं उच्च आयोग के सुझाव का पालन। इस आयोग ने जो सुझाव दिया उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्ता को मजबूत करना। को मजबूत किया जाए। पीएन सेशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने पीएन सेशन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र परिसीमन निकाय के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब एक चीज सोचो, दूसरी चीज, निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्ता को मजबूत किया जाए। पीएन सेशन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निकाय की महत्ता को इंगित किया है। अगला पॉइंट, जनसंख्या आकार, आर्थिक प्रदर्शन एवं सुदर्शन सुशासन भारित प्रतिनिधित्व मॉडल। जनसंख्या आकार, आर्थिक प्रदर्शन एवं सुशासन भारित प्रतिनिधित्व मॉडल का अनुपालन।
अनुपालन किया जाए। तो ये सारी बातें करने अंत में निष्कर्ष की बात करें, वस्तुतः अतः संवैधानिक मूल्यों, विशेषज्ञ समितियों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित ये सारी बातें करने के बाद निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में अतः मतलब 5वें पैरे में, अतः संवैधानिक मूल्यों, ये कहा जाए विशेषज्ञ सिफारिशें, विशेषज्ञ सिफारिशें एवं विश्व के सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित मॉडल के अनुपालन पर विचार विमर्श होना चाहिए। ये बातें निष्कर्ष में आ जाएंगी, हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। अब इसे देखो ध्यान से, यह प्रश्न इतने भागों में टूट जाएगा। हम प्रश्न की बात करें, हमारा प्रश्न यह है, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा चुनाव की निष्पक्षता के लिए एक निश्चित अंतराल पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रावधान किया गया है, किंतु हाल में परिसीमन को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। ऐसी स्थिति में परिसीमन को लेकर उत्पन्न चिंताओं के समाधान के लिए उचित उपाय बताए। हमने इंट्रो की बात की, इंट्रो हमारा ये चलेगा। हम जब सेकेंड पैरा में आएंगे, प्रावधान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सीटों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित होती है, पहली बात। दूसरी चीज, लोकतंत्र मजबूत होता है। और कुलदीप न्यायवाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? तीसरी बात, हाशिए पर स्थित समुदाय एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है यह समावेश तक। चौथी चीज बात करें, परिसीमन प्रक्रिया राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है और नई जनसांख्यिकी वास्तविकताओं के साथ संरेखित करती है। अब सोचो, आप ये सारी बातें करने के बाद अब इसीलिए एक निश्चित अंतराल पर इस प्रक्रिया का अनुपालन, किंतु उसको लेकर उत्पन्न विवाद ने अनेक चिंताएं पैदा कर दी है। हमारी चिंताएं ये हैं कि जो दे राज्य परिवार नियोजन का सफल बना रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, वे विरोध कर रहे हैं। अब सोचो, चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अगली चीज, राजनीतिक प्रतिरोध तथा तमिलनाडु द्वारा परिसीमन का विरोध। दक्षिण के राज्यों का तर्क एक उच्च राजस्व सृजन को भी आधार बनाया जाना चाहिए। यह विरोध और चिंता है। सारी बात है। अब एक चीज सोचो जरा, यह करने के बाद अंत में क्या होना चाहिए? तो सरकार या आयोग, पुंछी आयोग के सुझाव का पालन होना चाहिए। अंत में देखा जाए, अब निर्वाचन आयोग को मजबूत बनाओ, जनसंख्या, आकार, आर्थिक प्रदर्शन एवं सुशासन भारित प्रतिनिधित्व मॉडल का अनुपालन किया जाए। ये स्वयं साउथ के राज्य मांग कर रहे हैं ये। अब सोचो, ये तो प्रश्न ये, इसी पर कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। यूपीएससी पहला प्रश्न ये पूछेगा, परिसीमन परिसीमन आयोग की संरचना एवं महत्ता को इंगित करें। क्या परिसीमन को लेकर
उत्पन्न विवाद को तर्कसंगत माना जा सकता है? यदि हां, तो इन विवादों के समाधान के लिए उचित उपाय बताएं। अब सोचो, आप पूरे सब प्रश्न को क्या करेगा और ट्विस्ट करेगा। प्रश्न ये है, परिसीमन आयोग की संरचना एवं महत्ता को इंगित करें। जब महत्ता की बात करोगे ना, तो संघवाद को कैसे मजबूत करता है यह लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है यह समावेशता की बात कैसे करता है। क्या प्रसीमन को लेकर उत्पन्न विवाद को तर्कसंगत माना जा सकता है? हाँ, क्यों क्यों माना जा सकता? आप तर्क की बात करोगे। इन विवादों के समाधान के लिए उचित उपाय बताएं, तो आप सुझाव बता दो आप। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और प्रश्न कैसे पूछेगा वो? समावेशिता, आप सोचो, सदन में क्षेत्रीय समावेशिता एवं संघवाद की दृष्टि से परिसीमन प्रक्रिया, परिसीमन परिसीमन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आज जब आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करेगा, प्रश्न थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। प्रश्न को देखो आप, सदन में क्षेत्रीय समावेशता संघवाद की दृष्टि से परिसीमन प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा। हमेशा हाल ही में परिसीमन को लेकर उत्पन्न विवादों को स्पष्ट करें, उत्पन्न चिंताओं को स्पष्ट करें। क्या आपको लगता है कि परिसीमन के मानक पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? तर्क प्रस्तुत करें। क्वेश्चन ये है, हाल ही में परिसीमन को लेकर उत्पन्न चिंताओं को स्पष्ट करें। क्या आपको लगता है कि परिसीमन के मानक पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या फिर नहीं है? हम इसकी बात करेंगे और करने के बाद आंसर को हम क्लोज कर देंगे। मतलब ये यदि टॉपिक आपका क्लियर है, इससे संबंधित अनेक प्रश्न, और जब पुनर्विचार की आप सो चिंताएं क्या है, आप चिंताओं को बता दो। आप आवश्यकता है तो आवश्यकता क्यों है या और क्या किया जाना चाहिए। दो बातें, पुनर्विचार करो तो पुनर्विचार क्यों, पुनर्विचार क्यों, अब पुनर्विचार कैसे होना चाहिए। तो सुशासन, आर्थिक प्रदर्शन, जनसंख्या आकार को क्या करो और मॉडल बना लो, आप एक मानक मान लो। इन्हीं बातों को उल्लेख करना है इस प्रश्न में। ठीक है, ओके, हम लोग मिलते हैं आगे क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।